मतलब मोदी सरकार ने जीएसटी लागू करके एक बड़ा फैसला लिया है जिससे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है। ये एक ऐसा फैसला था जो सरकारों ने दशकों तक टाला। For India, it will begin altogether a new journey. लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन में 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई दलों के नेता संसद के केंद्रीय कक्ष में एक इतिहास के गवाह बने और ठीक रात 12 बजे केंद्रीय कक्ष से घंटा बजाकर जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर का ऐलान कर दिया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में गुड एंड सिंपल टैक्स का नाम दिया। गुड इसलिए कि टैक्स पर टैक्स जो लगते थे उससे मुक्ति मिल रही है। सिंपल इसलिए है कि पूरे देश में एक ही फॉर्म होगा, एक ही व्यवस्था होगी और उसी व्यवस्था से चलने वाला है। ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कार्यक्रम बन गया। पल भर में दर्जनों टैक्स और पुराने सेस खत्म हो गए और पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू हो गई। यह अपने आप में बहुत बड़ा और साहसी फैसला था। ऐसा फैसला जिसे लागू करने की हिम्मत पिछली सरकारें नहीं जुटा पाईं। ये वो सुधार था जो मोदी सरकार के आने तक सिर्फ इसलिए अटका रहा कि कोई सरकार कुछ लोगों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी। सिर्फ कुछ लोग खफा ना हो इसलिए देश हित के फैसले को लगातार टाला जाता रहा। एक देश एक टैक्स की परिकल्पना 90 के दशक में हुई, लेकिन लागू करने में दशकों निकल गए। राज्य के दर्जनों टैक्स, केंद्र के दर्जनों टैक्स लगातार जारी रहे। हर सरकार सोचती रही लेकिन साहस नहीं जुटा पाई। उधर यूरोप, सिंगापुर, अमेरिका जैसे देशों में एक देश एक कर प्रणाली लागू होती गई, लेकिन भारत में सरकारें ठिठकती रहीं। 28 फरवरी 2006 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में देश में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। 2007 के बजट भाषण में जीएसटी का जिक्र हुआ था। उस समय एम्पावर्ड समिति ने इस बात की अनुमति दी थी कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू किया जाए, मगर राज्यों और केंद्रों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी, जिसके कारण यह लागू नहीं हो पाया। इसके बाद 2014 में मोदी सरकार के आने के 3 साल में ही इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। आज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स हैं, 1717, 23 सेस हैं। उन सब को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। उस हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा। जीएसटी प्रणाली की खास बात यह है कि यह टैक्स उपभोक्ता राज्य को फायदा पहुंचाता है, उत्पादक राज्य को नुकसान झेलना पड़ता है। देखा जाए तो गुजरात उत्पादक राज्य है, उसके बाद भी पीएम मोदी ने गुजरात का नहीं देश का भला देखा और विरोध को दरकिनार कर जीएसटी को लागू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के सूरत में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। इस फैसले के 6 महीने के भीतर गुजरात में चुनाव भी हुए। चुनाव में भी खूब विरोध हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने देश हित के फैसले से कदम पीछे नहीं हटाए। आज लोगों को उस फैसले की अहमियत समझ आने लगी है। जीएसटी लागू होने के कारण भारत की डायमंड इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। आज की तारीख में मैं बोलूँ तो कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कोई इंडस्ट्री का है वो है डायमंड इंडस्ट्री। वस्तु और सेवा कर भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह आजादी के बाद कर के मामले में सबसे परिवर्तनकारी सुधार था। कुछ शुरुआती समस्याओं के बाद जीएसटी व्यवस्था पटरी पर दौड़ रही है। यहाँ सभी फैसला जीएसटी परिषद में आम सहमति से होते हैं। जीएसटी काउंसिल का तरीका है, जो भी बदलाव है वो हर महीने किए जाते हैं। इसमें सभी राज्यों की मंजूरी शामिल होती है। ये संघीय सहकारिता का बड़ा मॉडल बनकर उभरा है। सरकार लगातार इसे और सरल बनाने की कोशिश कर रही है। प्रारंभ के 2 वर्ष राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन तीसरे साल जब इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ पूरी दुनिया के अंदर,
तो उसका असर जीएसटी पर भी दिखाई पड़ा और बाद में फिर सुधार हो रहा था, तब तक ये कोरोना से प्रभावित हो गया। लेकिन अब फिर पिछले 8-9 महीनों से लगभग 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। जीएसटी की वजह से आम आदमी पर करों की संख्या और कर में भारी कमी आई है। इससे पारदर्शिता और कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मनमर्जी से टैक्स सिस्टम खत्म होने से उपभोक्ता को फायदा हुआ है। जरूरत की वस्तु जैसे खाद्य पदार्थों को कम कर वाले स्लैब में रखा गया तो राहत मिली है। व्यापारी को राज्य में अलग, केंद्र में अलग, चुंगी पर अलग टैक्स देने होते थे, जो अब बंद हो गए हैं। जीएसटी से औसतन 1 लाख करोड़ की मासिक आय हो रही है। अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो केंद्रीय बजट से आधे के बराबर आय जीएसटी से होती है। जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क नमूना है कि कैसे सरकार ने सिस्टम का आधुनिकीकरण किया। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के साहसी फैसले से संभव हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।